12 नवंबर 2023 दिन रविवार को दिवाली है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि सन्यासी जी के चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना है। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी बताए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के वातावरण शुद्ध रहे और माता लक्ष्मी के पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन, वैभव एवं सुख शांति का वास हो, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे घर में धन, दौलत, सुख शांति का वास होता है तो हम पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं एंड हमें प्रसन्नता का आभास होता है। और वही अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज्यादा हो सके दिवाली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय जरूर करना चाहिए, इन्हें प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन आप कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं एंड कुछ ऐसी चीजों को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और हमारे घर का परित्याग कर देती है। तो दिवाली के समय अगर आप भी साफ सफाई कर रहे हैं तो ऐसे कौन सी चीज को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी के पैर की चिन्ह को घर के मुख्य द्वार दरवाजे पर दिवाली से 5 दिन पहले जरूर अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी बिल्कुल सीधे आपके घर में चली आती है और आपको आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी जी के लिए उनके चरण पादुका बहुत से कलर के आते हैं। इसे आप बेसन से भी बना सकते हैं। और हाँ, घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके रखना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती है। आप उनकी पूजा करें या ना करें, माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में आएंगे। लेकिन अगर आप उनके पूजा पाठ नहीं करते तो आपके घर से वापस चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसकी वजह से मां लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती, जिसमें से कुछ कारणों को मैं बताना चाहूंगी। दोस्तों, आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि दीपावली दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े, झाड़ू है, यह चीज मत रखना। ये 3 चीज जहां पर होती है वहां पर मां लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के समय के सफाई में भूल करके क्या ऐसी 5 चीज है जिसे नहीं फोकना चाहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में अभी तक हैप्पी दीपावली नहीं लिखे हैं तो हैप्पी दीपावली जरूर लिखना और कोशिश करना जय मां लक्ष्मी सदा सहाय करे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, बहुत सारे जो तांत्रिक वस्तु होती है, कुछ सामग्रियां होती है जिसमें माता लक्ष्मी का वास माने जाते हैं, इन्हें फेंकने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की स्वभाव चंचलता है, कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती है। तो इसलिए हमें इनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर हमारे घर में टिके रहे। तो पहला है शंख और कौड़ी। दोस्तों, दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख और कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल करके मत फेंकना, क्योंकि यह दोनों चीज माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप इसे नहीं फेंकें और घर में पवित्र स्थान पर आप इसे रख सकते हैं। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर से लक्ष्मी चली जाती है। ये छोटे छोटे चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए। दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का दिन होता है। इसलिए इसको फेंकने ही मात्र से घर से बरकत चली जाती है।
दोस्तों, जो आपके घर में पुरानी झाड़ू है, इसे छुपा कर रखें। आप चाहे तो दीपावली के बाद में इसे फेंक सकते हैं, लेकिन दीपावली के पहले झाड़ू को मत फेंकना, इसे लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद है लाल कपड़े। तो देखिए, जो लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर के जितने भी कपड़े होते हैं, यह लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी लाल कलर के कपड़े अपने घर से बाहर ना फेंकें। अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं तो दीपावली के समय में इसे बिल्कुल भी मत फेंकना। उसके बाद साफ सफाई के टाइम किसी के पास या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं, जो कि शायद आज के दौर में ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जो पुराने सिक्के हैं। इसे भी माता लक्ष्मी की स्वरूप कह गए हैं। आपने देखा होगा, जो पुराने सिक्के हैं, बहुत सारे जो साइट है वहाँ पर करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो जो पुराने सिक्के होते हैं, यह भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। जितने भी पैसे की नोट होती है, इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं और माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। अब उसके बाद है मोर पंख। दोस्तों, दीपावली की सफाई में अगर आपको मोर पंख मिल जाए तो उसे शुभ माना जाता है, क्योंकि मोर पंख श्री हरि के अवतार कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। मोर पंख को गलती से भी कचरे में न डालें। कहते हैं कि घर में मोर पंख का मिलना धन लाभ का संकेत देते हैं। हो सके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना। धन का देवता अर्थात जो है धन के कोषाध्यक्ष है, जिसे हम कुबेर जी बोलते हैं, इनके दशा मानी जाती है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपको मोर का पंख प्राप्त हो जाए साफ सफाई के दौरान, तो इसे मत फेंकना, बल्कि कोशिश करना है कि मोर का पंख दीपावली के दिन अपने घर में खरीद करके जरूर ही लाना है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन मोर के पंख लाते हैं और इसमें इत्र लगाकर के घर की उत्तर दिशा में या फिर धन रखने वाले स्थान में रखते हैं, तो ऐसे घर धन दौलत से लबालब भर जाते हैं और ऐसे घर में दौलत का अभाव नहीं होता। प्यारे मित्रों, सन्यासी जी के चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को आज छोटे से जानकारी साझा की जा रही है। यह जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। ये जानकारी कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दीपावली धनतेरस में आपसे होने वाली गलतियों के बारे में हम आपको सबसे पहले बचा सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करती हूँ। और दोस्तों, जाते जाते कमेंट्स जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। धन्यवाद, नमस्कार, प्रेम से बोलो जय मां लक्ष्मी।